होसिया बाब नंबर 10। बुत परस्ती के नताइज। इसराइल अंगूर की फलती फूलती बेल था जो काफी फल लाती रही, लेकिन जितना उसका फल बढ़ता गया उतना ही वो बुतों के लिए कुर्बान गाहें बनाता गया। जितना उसका मुल्क तरक्की करता गया उतना ही वो देवताओं के मखसूस सतूनों को सजाता गया। लोग दो दिले हैं और अब उन्हें उनके कसूर का अजर भुगतना पड़ेगा। रब उनकी कुर्बान गाहों को गिरा देगा, उनके सतूनों को मिस्मार करेगा। जल्द ही वो कहेंगे, हम इसलिए बादशाह से महरूम हैं कि हमने रब का खौफ न माना। लेकिन अगर बादशाह होता भी तो वो हमारे लिए क्या कर सकता। वो बड़ी बातें करते, झूठी कस्में खाते और खाली अहद बांधते हैं। उनका इंसाफ उन जहरीले खुदरव पौधों की मानंद है जो बीज के लिए तैयार शुदा जमीन से फूट निकलते हैं। सामरी के बाशिंदे परेशान हैं कि बैत आउन में बछड़े के बुत के साथ क्या किया जाएगा। उसके परस्तार उस पर मातम करेंगे, उसके पुजारी उसकी शान शौकत याद करके वावेला करेंगे, क्योंकि वो उनसे छिनकर परदेश में ले जाया जाएगा। हाँ, बछड़े के मुल्क असूर में ले जाकर शहंशाह को खिराज के तौर पर पेश किया जाएगा। इसराइल की रुसवाई हो जाएगी, वो अपने मंसूबे के बायस शर्मिंदा हो जाएगा। सामरिया नीस्त व नाबूद, उसका बादशाह पानी पर तैरती हुई टहनी की तरह बेबस होगा। बैत आउन की वो ऊंची जगहें तबाह हो जाएंगी जहां इसराइल गुनाह करता रहा है। उनकी कुर्बान गाहों पर कांटेदार झाड़ियां और ऊंट कटारे छा जाएंगे। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, हमें छिपा लो, और पहाड़ियों को हम पर गिर पड़ो। रब फरमाता है, ए इसराइल, जिबिया के वाक़े से लेकर आज तक तू गुनाह करता आया है। लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। क्या मुनासिब नहीं कि जिबिया में जंग उन पर टूट पड़े जो इतने शरीर हैं। अब मैं अपनी मर्जी से उनकी तारीफ करूंगा। अक़वाम उनके खिलाफ जमा हो जाएंगी जब उन्हें उनके दुगने कसूर के लिए जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। इसराइल जवान गाय था जिसे गंदम गहने की तरबियत दी गई थी और जो शौक से ये काम करती थी। तब मैंने उसके खूबसूरत गले पर जुआ रखकर उसे जोत लिया। यहूदा को हल खींचना और याकूब को जमीन पर सुहागा फेरना था। मैंने फरमाया, इंसाफ का बीज बोकर शफकत की फसल काटो। जिस जमीन पर हल कभी नहीं चलाया गया उस पर ठीक तरह हल चलाओ। जब तक रब को तलाश करने का मौका है उसे तलाश करो, और जब तक वो आकर तुम पर इंसाफ की बारिश न बरसाए उसे ढूंढो। लेकिन जवाब में तुमने हल चलाकर बेदीनी का बीज बोया, तुमने बुराई की फसल काटकर फरेब का फल खाया है, क्योंकि तूने अपने राह और अपने सुरमाओं की बड़ी तादाद पर भरोसा रखा है। इसलिए तेरी कौम में जंग का शोर मचेगा, तेरे तमाम किले खाक में मिलाए जाएंगे। शिलमन के बैत अरबील पर हमले कैसे हालात होंगे, जिसने उस शहर को जमीन बोस करके माओं को बच्चों समेत जमीन पर पटक दिया। ए बैत एल के बाशिंदों, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बदकारी हद से ज्यादा है। पाँव फटते ही इसराइल का बादशाह निस्त हो जाएगा।